चलिए जी बच्चों, अब हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं और वो है द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, बस हमारी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसी को थोड़ा सा इधर से उधर जम्बल्ड अप करके चीजों को मिक्स करके बताया गया है। इसके अंदर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग पहले से सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, बस हम लोगों को उसे जम्बल्ड अप करके समझना है बेहतर तरीके में। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है और वो किस काम आता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग पहले चैप्टर से पढ़ रहे हैं। कुछ डिवाइसेस होते हैं जैसे एम मीटर है, वोल्ट मीटर है, ये मेजर करते हैं करंट की वैल्यू। एम मीटर मेजर करता है करंट की वैल्यू और वोल्ट मीटर मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज। तो ये कैसे मेजर करते हैं? इसको मेजर करने के लिए कोई ना कोई तो डिवाइस चाहिए ना, तो वो डिवाइस गैल्वेनोमीटर ही होता है। गैल्वेनोमीटर की मदद से ही हम लोग एम मीटर और वोल्ट मीटर बनाते हैं। एम मीटर और वोल्ट मीटर दोनों गैल्वेनोमीटर ही होते हैं, जरा सा अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है, अदरवाइज इसमें कुछ भी खास डिफरेंस नहीं है। बेसिक जो मेकअप है दोनों की एक जैसी होती है। ओके, तो हम लोग गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे, गैल्वेनोमीटर के कांस्टेंट्स पढ़ेंगे, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे एम मीटर में, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे वोल्ट मीटर में, और फिर उसके ऊपर बेस्ड करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, और फिर उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। और इसके न्यूमेरिकल्स खासा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर प्राइमरीली जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो रेक्टेंगुलर लूप होता है उसके ऊपर जो है फोर्स एक्सपीरियंस होता है, जिसके कारण उसके ऊपर टॉर्क लगती है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है टॉपिक कि टॉर्क लगता है रेक्टेंगुलर करंट लूप के ऊपर। उस टॉर्क की मदद से हम लोग मेजर करते हैं करंट। कैसे? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर का बेसिक मैन्युफैक्चरिंग कैसी होती है। तो हम लोग सबसे पहले बनाएंगे कोर। कोर के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल कोर लिया जाएगा। ये आपके सामने केवल दिखाने के पर्पज से है। ये एक सिलेंडर है और ये सिलेंड्रिकल कोर के ऊपर मैं वायर लपेटता हूं। जब मैं इसके ऊपर वायर लपेटूंगा, मैंने ये एक एंड ले लिया अपनी तरफ, ये ओपन एंड, और जब मैं इसके ऊपर वायर लपेटूंगा कुछ इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि ये जो वायर है, ये वायर जो है ये एक्चुअल में रेक्टेंगल ही है। जब इस वायर को मैंने इसके ऊपर लपेटा है तो ये वायर रेक्टेंगल के शेप का ही मिलेगा हम लोगों को। अगर मैं इसी के ऊपर ढेर सारे वायर लपेट दूं, ये मेरा ओपन एंड, और इस ओपन एंड के ऊपर मैं ढेर सारे वायर लपेट दूं, एक वायर, फिर उसी के बगल में दूसरा वायर, फिर ये तीसरा वायर, फिर ये चौथा वायर, कुछ इस तरीके से जब मैं इसके ऊपर वायर लपेट देता हूं ढेर सारे, तो ये मेरा बन जाएगा गैल्वेनोमीटर का कोर। ये जो मैंने ढेर सारे वायर लपेट दिए हैं, अब ये सभी के सभी वायर्स जो है रेक्टेंगुलर शेप के ही हैं। अब मैं क्या करूंगा, जब मैं इसको ऊपर से देखता हूं तो मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये सारे के सारे वायर्स कुछ इस तरीके से लपेटे हुए होंगे इसके ऊपर, और हम क्या करेंगे, ऐसे अरेंजमेंट के दोनों तरफ लगाएंगे ये इस तरीके का कोर, ऐसा मैग्नेटिक कोर लगाएंगे। मैग्नेटिक कोर इसके ऊपर इस तरीके से सिलेंड्रिकल लगाए जाएंगे। ओके, इसका मैं पिक्चर बना करके दिखाता हूं कि किस तरीके से हम इसको अचीव करते हैं। तो मैंने जो बनाया वो ये कुछ इस तरीके से था। एक सिलेंड्रिकल कोर लिया और इस सिलेंड्रिकल कोर के ऊपर वायर्स लपेट दिए
खूब सारे वायर्स लपेट दिए, ये ढेर सारे वायर्स इसके ऊपर लपेट देंगे। ये इस तरीके से वायर इसके ऊपर लपेट दिए जाएंगे, जैसे मैंने अभी बताया तुम लोगों को करके। इस तरीके से वायर्स लपेट दिए जाएंगे और ये वायर्स ऊपर से कुछ इस तरीके से दिखेंगे। ये कुछ इस तरीके से हम वायर इसके ऊपर लपेट देते हैं। और जो हमारे ओपन एंड्स रहेंगे वायर के जो ओपन एंड्स रहेंगे, इस ओपन एंड को हम लोगों को देना है करंट। इस ओपन एंड को देना है हम लोगों को करंट। तो करंट हम लोग दे देते हैं, ये कुछ इस तरीके से बैटरी के द्वारा करंट दे देंगे। ये ऐसे करंट दे दिया। अब इसको घुमाने के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड को देने के लिए मैं यहां पे लगाऊंगा सिलेंड्रिकल पोल्स। यहां पे सिलेंड्रिकल पोल्स लगाएंगे हम लोग, सिलेंड्रिकल पोल्स लगाएंगे। ये हमारा रहेगा एक तरफ नॉर्थ पोल, एक तरफ साउथ पोल। ओके, और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो कुछ इस तरीके से रहेगी, क्योंकि सिलेंड्रिकल पोल्स है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से रहेगी। ओके, अब जब इस रेक्टेंगुलर लूप के बहुत सारे लूप्स को हम लोग जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो ये तो घूमना चालू कर देगा, ये घूमना चालू कर देगा, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर कॉइल अगर हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी तो वो तो घूमना चालू कर देगा। और यही बेसिक कॉन्सेप्ट है मोटर का, मोटर में भी यही होता है। ओके, मगर इसके अंदर में घुमाने के लिए हम लोगों को जो करंट देना है, करंट देने के लिए हम लोग एक सिंपल अरेंजमेंट करते हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया भी था उस टाइम। ये जो हम लोग करंट देंगे, ये कुछ हम लोग इस तरीके से देते हैं करंट कार्बन ब्रशेस की मदद से, कार्बन ब्रशेस की मदद से हम लोग देते हैं, और ये इसके साथ में अटैच्ड होता है कुछ इस तरीके से, ताकि ये घूमे तो तार एक दूसरे के अंदर में ना चले जाए। तो इसको देने के लिए हम लोग करंट को कार्बन ब्रशेस की मदद से घुमाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक अरेंजमेंट ऑफ मोटर या रेक्टेंगुलर कॉइल जो घूम रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब इस छोटे से अरेंजमेंट को हम लोग गैल्वेनोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो इसकी एक्सिस होती है, ये जो इसकी एक्सिस होती है, इस एक्सिस के ऊपर ये घूमता है इस तरीके से, ये घूमेगा कुछ इस तरीके से इस एक्सिस के ऊपर। जब ये इस एक्सिस के ऊपर घूम रहा होगा तो इसी शैफ्ट के ऊपर हम लोग इसे पाइवोट कर देंगे कुछ इस तरीके से, इसको पाइवोटिंग कर दी जाएगी, मतलब इसको रोक दिया जाएगा, ठीक है। और यहां पे लगा देंगे हम एक स्प्रिंग, यहां पे हम लोग लगा देंगे एक स्प्रिंग, यहां पे एक स्प्रिंग लगा दिया जाएगा। अब क्या होगा, जैसे हम लोग करंट देंगे तो वो घूमने की कोशिश करेगा, ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट घूमने की कोशिश करेगा। अब ये जब घूमेगा तो स्प्रिंग जो उसको अलाउ नहीं करेगा, ये घूमने की कोशिश करेगा, स्प्रिंग बोलेगा चल भाई वापस आ तू अपनी जगह पे। ये घूमने की कोशिश कर रहा है और स्प्रिंग उसको रोक रहा है। ये कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके शैफ्ट के ऊपर एक स्प्रिंग लगा देते हैं, तो ये जब घूमने की कोशिश करेगा स्प्रिंग उसको रोकने की कोशिश करता है, और ये घूमने की कोशिश करेगा, स्प्रिंग रोकने की कोशिश करेगा। तो एक जगह पे ऐसी सिचुएशन आएगी तो कि जो स्प्रिंग का जो रिस्टोरिंग टॉर्क है और इसका जो अप्लाइड टॉर्क है, ये दोनों के दोनों टॉर्क बैलेंस हो जाएंगे और ये एक जगह पे आकर के रुक जाएगा। जहां पे भी रुकेगा वो हम लोग को उस करंट के करस्पॉन्डिंग फिक्स वैल्यू रहेगी, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर की साइड में एक पॉइंटर फिक्स कर देंगे, यहां पे एक पॉइंटर फिक्स कर दिया जाएगा, और ये पॉइंटर घूम के किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जो है वो रह जाएगा। तो यहां पे जो पॉइंटर रहेगा
कुछ इस तरीके से। जब वो जीरो पोजीशन पे रहेगा मतलब टॉर्क जीरो है, जब वो घूम करके यहां पे आकर के रुक जाएगा तो उस करंट की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम लोग इसको ग्रेजुएट कर सकते हैं, इसको वोल्ट मीटर या एम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये बेसिक अरेंजमेंट है गैल्वेनोमीटर का, मगर ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिगर है। इस कॉम्प्लिकेटेड फिगर को हम लोग एग्जाम में नहीं बनाएंगे, हम लोग इसका सिंपल फिगर बनाएंगे। सिंपल फिगर के लिए मैं बहुत सिंपल फिगर बताता हूं। इसका हम लोग टॉप व्यू बनाएंगे, इसका हम लोग टॉप व्यू बनाएंगे कि ऊपर से कैसा दिखता है ये। जब इसी अरेंजमेंट को हम लोग ऊपर से देखेंगे तो ये इसका टॉप व्यू कैसा होगा। इसका टॉप व्यू जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ये एक मैं बड़ा सा सर्कल बना देता हूं, और ये जो है बड़े से सर्कल, जो डॉटेड सर्कल बनाया है, इस सर्कल में यहां पे ये बनाया हमने नॉर्थ पोल, और इसके इस तरफ हम लोग बना देते हैं साउथ पोल। अब चूंकि हम लोगों ने जो मैग्नेटिक पोल्स बनाए वो रेडियल पोल्स हैं, इसे हम लोग कहते हैं रेडियल पोल्स। रेडियल पोल्स, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड रहती है वो रेडियली आउट इनवर्ड्स निकलती है, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से निकलेगी, सेंटर की तरफ जो जाएगी कुछ इस तरीके से सेंटर की तरफ जाती है इसकी मैग्नेटिक फील्ड, कुछ इस तरीके से, और ये ऐसे बाहर निकलती है साउथ पोल की तरफ, कुछ ऐसे। अब इस पोल के, रेडियल पोल्स के बीच में हम लोग लगाएंगे अपना कॉइल। अब ये कॉइल को दिखाने के लिए मैं एक सिलेंडर बना देता हूं, क्योंकि सिलेंडर को ऊपर से देखेंगे तो सर्कल ही दिखेगा ना, तो मैं सिलेंडर बना देता हूं इसके अंदर। इसके अंदर मैं एक सिलेंडर बना देता हूं कुछ इस तरीके का। ये एक सिलेंड्रिकल कोर है। ओके, ये हमारा सिलेंड्रिकल कोर, और इसके ऊपर हम वायर लपेट देते हैं। ये जो वायर्स हम दिखा रहे हैं, ये वायर्स इस तरीके से हम लोग इसके ऊपर वायर लपेट देते हैं, ऐसे कुछ इस तरीके से हम लोग वायर लपेट देते हैं। सारी चीजें दिखाने की जरूरत नहीं है, बस वायर में करंट कितना जा रहा है वो हम इंडिकेट कर देते हैं। वायर के अंदर करंट जा रहा है आई का। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे में, मतलब ऊपर से देखने पे इसके नीचे में हम लोग को स्प्रिंग भी लगानी है, तो स्प्रिंग लगा देता हूं मैं। देखिए ये स्प्रिंग लगा दी मैंने, ये मैंने स्प्रिंग लगा दी है। ठीक है, तो ये वाला फिगर काफी आसान फिगर है जिसको हम लोग एग्जाम में भी बना सकते हैं। तो जैसे इसके अंदर में हम लोग करंट पास करेंगे, करंट के पास करते इसके ऊपर एक डिफ्लेक्शन आएगी। अब चूंकि रेडियल पोल्स है, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगी वायर से, क्योंकि रेडियल पोल्स है। तो ऐसी सिचुएशन में व्हेन करंट इज पास्ड, इसके ऊपर लगेगा एक डिफ्लेक्शन। व्हेन करंट इज पास्ड, व्हेन करंट इज पास्ड, coil experiences deflection। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो रहेगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो रहेगा वो रहेगा नियाब भाई के बराबर, नियाब साइन थीटा। मगर हम लोग साइन 90 डिग्री लिखेंगे क्योंकि हमारे पास रेडियल पोल्स हैं, पूरे टाइम ये 90 डिग्री पे रहेगा। ओके, तो रेडियल पोल्स के कारण 90 डिग्री हम लोगों ने लिखा है, ये रेडियल पोल्स है इसीलिए। ओके, तो जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिला हम लोगों को करंट पास करने के बाद, वो कितना मिला, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हम लोगों को मिला नियाब भाई के बराबर, नियाब के बराबर पहला। ओके, अब हमने जब, अगर मान लीजिए ये स्प्रिंग नहीं लगी होती तो ये तो बस घूमता ही रहता,
ये तो इस एक्सिस के ऊपर घूमता ही रहता, मगर हमने स्प्रिंग लगा दी है। स्प्रिंग लगाने के कारण क्या होगा, ये लगातार घूमेगा नहीं, ये थोड़ी देर घूमेगा फिर स्प्रिंग रोक देगा इसको। तो ऐसी सिचुएशन में रिस्टोर करता है पोजीशन स्प्रिंग। स्प्रिंग उसकी पोजीशन रिस्टोर करता है, तो स्प्रिंग के कारण एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगता है। तो रीस्टोरिंग टॉर्क ड्यू टू स्प्रिंग जो रहेगा वो रहेगा, रीस्टोरिंग टॉर्क रहेगा के फाई के बराबर। यहां पे के क्या है, के है स्प्रिंग कांस्टेंट, ये है स्प्रिंग कांस्टेंट, के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, और फाई जो है ये है डिफ्लेक्शन। फाई जो है ये है डिफ्लेक्शन, और के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है। जितना अधिक डिफ्लेक्शन होगा उतना ज्यादा रीस्टोरिंग टॉर्क आएगा। ओके, तो ये मिल गया हम लोगों को रीस्टोरिंग टॉर्क, सेकंड इक्वेशन। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, जब ये दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे, उस टाइम पे क्या होगा, ये जो हम लोगों ने यहां पे एक निडल लगा रखी है जिसे हम लोग पॉइंटर कहते हैं, ये जो पॉइंटर हम लोगों ने लगा रखा है इसके ऊपर, यहां पे पॉइंटर क्या करेगा, मेजर करेगा रीडिंग। ये मेजर करेगा रीडिंग। ये हमारे पास में सर्कुलर स्केल है, ये सर्कुलर स्केल है जिसके ऊपर ये जो रीडिंग है वो नोट करेगा। मगर ये यहां पे कब जाके फंसेगा, ये तब फंसेगा जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क बराबर हो जाएंगे। और जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे उसे कहते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम की पोजीशन। तो व्हेन इक्विलिब्रियम, व्हेन या अंडर इक्विलिब्रियम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है वो बराबर हो जाएगा रीस्टोरिंग टॉर्क के बराबर। तो ऐसी सिचुएशन में नियाब भाई जो है वो बराबर हो जाएंगे के फाई के बराबर। तो फाई जो हमें मिलेगा डिफ्लेक्शन, वो मिलेगा NIAB अपॉन के, इसके बराबर। अब यहां पे यदि हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग को जो डिफ्लेक्शन मिलता है, डिफ्लेक्शन जो मिलेगा वो मिलेगा किसके बराबर, NAB अपॉन के इंटू आई। ओके, ये मैंने तीनों चारों चीजों को ब्रैकेट में इसीलिए डाला है क्योंकि ब्रैकेट में जितनी भी क्वांटिटीज है ना, ये सब की सब फिक्स्ड है। अब आप सोचिए, अगर आपने एक बार गैल्वेनोमीटर बना लिया तो उसके कोई नंबर ऑफ टर्न्स थोड़ी चेंज करने वाले हो भाई। एक बार गैल्वेनोमीटर बन गया तो फिर उसकी कॉइल ही चेंज होती है सीधे सीधे, अगर खराब हो गई तो। ओके, ए मतलब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये भी चेंज नहीं होगा। और ये जो हमारे पास में जो रेडियल पोल्स है, ये परमानेंट मैग्नेट्स हैं। ये जो है परमानेंट मैग्नेट है, ये परमानेंट मैग्नेट है, मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं होगी। N कांस्टेंट, A कांस्टेंट, B कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है ना, सब तो कांस्टेंट है वहां पे। इस ब्रैकेट के अंदर में जितनी भी चीजें हैं सब कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। क्या कहा जाता है इसको, इसको कहते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ये सब चीजें कांस्टेंट है। एक बार आपने गैल्वेनोमीटर बना लिया तो नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड और स्प्रिंग कांस्टेंट आप चेंज नहीं कर सकते, हर चीज कांस्टेंट है। और इस पूरे ब्रैकेट में लिखी हुई चीज को हम लोग कहते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। और इस गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, चूंकि ये गैल्वेनोमीटर के लिए कांस्टेंट होता है, सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, तो यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि डिफ्लेक्शन जो है, डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट।
मतलब डिफ्लेक्शन कितना मिलेगा वो इसके ऊपर प्रोपोर्शनल है कि करंट कितना है। तो जो डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन जो होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मतलब आप ज्यादा बड़ा करंट पास करोगे तो बड़ा डिफ्लेक्शन, छोटा करंट पास करोगे तो छोटा डिफ्लेक्शन, छोटा करंट पास करोगे तो छोटा डिफ्लेक्शन, बड़ा करंट पास करोगे तो बड़ा डिफ्लेक्शन। इसका मतलब अब हम लोग जो है डिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड जो है करंट नाप सकते हैं। जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे डिफ्लेक्शन भी बढ़ने वाली है। ओके, गॉट द पॉइंट। तो ये बेसिक आइडिया है गैल्वेनोमीटर का। गैल्वेनोमीटर जो है इसको हम लोग डिनोट करते हैं, कैपिटल G बनाते हैं और उसके ऊपर गोला लगा देते हैं। तो गैल्वेनोमीटर इज डिनोटेड बाय कैपिटल G। और गैल्वेनोमीटर का काम सिंपल सा है, ये जो है मेजर करता है, ये जो है डिटेक्ट करता है करंट, डिटेक्ट्स करंट। ध्यान रहे ये अभी हमने गैल्वेनोमीटर बनाया है, गैल्वेनोमीटर को अभी हम लोगों ने एमीटर नहीं बनाया, वोल्ट मीटर नहीं बनाया, ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर जो है वो डिटेक्ट करेगा करंट। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता देता हूं। गैल्वेनोमीटर की जो निडल होती है, जो हम लोग गैल्वेनोमीटर हम लोगों के स्कूल्स में होता है, ये गैल्वेनोमीटर जनरली कुछ इस तरीके का रहता है। इसकी निडल सेंटर में रहती है और दोनों तरफ डिफ्लेक्शन होती है, कुछ इस तरीके से गैल्वेनोमीटर बनाया जाता है। गैल्वेनोमीटर जो है डिफ्लेक्ट इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। गैल्वेनोमीटर की निडल हमेशा सेंटर में रहती है। मान लीजिए इस डायरेक्शन का करंट आया और डिफ्लेक्शन ऐसे दिखा रहा है, अगर इस डायरेक्शन का करंट आएगा तो डिफ्लेक्शन ऐसे दिखाने लग जाएगा। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है। गैल्वेनोमीटर को आप ऐसे लगाओ चाहे उल्टा करके लगाओ, दोनों केस में करंट वो बता देगा है कि नहीं है। अभी गैल्वेनोमीटर को हमने एमीटर में कन्वर्ट नहीं किया है। गैल्वेनोमीटर ओनली डिटेक्ट्स करंट, चाहे इस डायरेक्शन का करंट हो चाहे इस डायरेक्शन का करंट हो। इसीलिए गैल्वेनोमीटर को हम लोग जब भी सर्किट में लगाते हैं तो ये हम लोगों को चेक करने की जरूरत नहीं कि हम गैल्वेनोमीटर को ऐसे लगा रहे हैं कि ऐसे लगा रहे हैं। इसमें कोई भी पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल्स नहीं होते हैं। गैल्वेनोमीटर को आप डायरेक्ट सर्किट में कैसे भी लगा सकते हैं। ओके, तो ये हो गया बेसिक आइडिया गैल्वेनोमीटर का। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे एमीटर और वोल्ट मीटर में। ओके, चलिए जल्दी जल्दी लिखिए।